हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसके फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2020 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन 27/7/2020 से 10/8/2020 तक। यहाँ पर फ्रेंड्स, जो परीक्षा की दिनांक व दिन है वो 3 से 10 नवंबर 2020 तक आपका कंडक्ट किया जाएगा और इससे रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com के लिंक पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। कैसे इसमें आवेदन करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको उम्मीदवार प्रोफाइलिंग का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पंजीकरण करना है, तो प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आपके सामने एक पेज ओपन होगा, जिसमें फ्रेंड्स आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि आपके पास पूर्व में पंजीकृत कोई प्रोफाइल आईडी है या नहीं है। अगर है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और आपकी जो पंजीकरण क्रमांक है या प्रोफाइल पासवर्ड है वो आप डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं है आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, आपको मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है और जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया गया है इसको आपको सॉल्व करना है और ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। इसके लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी आपकी ओटीपी आई है वो ओटीपी आप यहाँ पर टाइप करेंगे और ओटीपी सत्यापन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, आपका जो प्रोफाइल लॉगिन सेक्शन है ये आपका ओपन हो जाएगा। अब आपके एक मोबाइल नंबर पर जो कि आपने रजिस्टर करके ओटीपी जिससे वेरीफाई की है उस पर एक मैसेज आएगा, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मिलेगा। वो टाइप करके आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन देकर आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल पंजीकरण या ई-केवाईसी का। तो आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है, तो आपको यहाँ पर ई-केवाईसी करना जरूरी है। आप क्लिक करेंगे इस हाँ वाले ऑप्शन पर। यहाँ पे आपसे कहा भी गया है प्रोफाइल पंजीकरण करने हेतु आधार क्रमांक होना आवश्यक है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप घर से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आप ई-केवाईसी ओटीपी द्वारा कर सकते हैं। अगर आप किसी शॉप पर फिल करते हैं, अगर आपके पास सत्यापित करने के लिए मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आप ई-केवाईसी भी करवा सकते हैं। ई-केवाईसी के लिए आपको बायोमेट्रिक मशीन चाहिए होगी, तो आपको किसी शॉप पर जाकर इसका सत्यापन करवाना होगा। अब आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ टाइप करेंगे। इसके बाद इसको डिक्लेयर करेंगे और यहाँ से ही सिक्योरिटी को डालकर जनरेट ई-केवाईसी ओटीपी करेंगे, जिससे आपके आधार कार्ड में एक नंबर आएगा। जो भी फ्रेंड्स मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी आएगी और यहाँ से ओटीपी जनरेट करने के बाद आप उसको वेरीफाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ओटीपी आने के बाद आप यहाँ ओटीपी को डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर गेट डिटेल्स पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका जैसे ही ई वेरिफिकेशन होगा, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये ऑनलाइन फॉर्म है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आवेदक का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको श्री, श्रीमती या कुमारी कुछ भी आप यहाँ पर ना लिखें, तो आपका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आवेदक का उपनाम। अगर फ्रेंड्स उपनाम नहीं है आपका, आप यहाँ पर NA लिख देंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स पिता या पति का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, जो कि आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। पूरा नाम आप यहाँ पर लिखेंगे और ऐसे ही मदर नेम में भी आपको नाम की एंट्री करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका डेट ऑफ बर्थ सेक्शन, जो कि आप 10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। तो आपको यहाँ पर जो ये फॉर्मेट देना है वो फ्रेंड्स इस तरह से देना है कि आपको पहले लिखना है डेट, इसके बाद लिखना है आपको यहाँ मंथ और उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है ईयर में वो आपको देना होगा। अगर आप यहाँ पर निवासी हैं मध्य प्रदेश के तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे। आपकी कैटेगरी जनरल है, एसटी है, एससी है, ओबीसी है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मूल निवासी नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जनरल से ही फॉर्म को फिल करना होगा, क्योंकि जनरल में ही आप काउंट किए जाएंगे। अदर स्टेट कैंडिडेट जनरल में ही आते हैं। इसके बाद आपका मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में आप आते हैं तो हाँ या ना पर आप क्लिक कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता का स्तर आपका क्या है, तो आपने ITI 8वीं, जो आपने इंटरमीडिएट है, स्नातक डिग्री है, हाई स्कूल है, आपने क्या किया हुआ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या फिर शहरी क्षेत्र में रहते हैं वो आपको बताना है। अगर आप विकलांग कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर हाँ या ना कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी को जो है चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है वैवाहिक स्थिति। अगर फ्रेंड्स आप मैरिड कैंडिडेट है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे। आपके विवाह की तिथि, आपके जीवित बच्चों की संख्या और अंतिम बच्चे के जन्म तिथि की डेट आपको देनी होगी। अगर आपके जुड़वा बच्चे हैं तो आप हाँ या ना पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है सेक्शन आपका मकान नंबर, आपके जो एरिया कोड है उसके बारे में। तो आपका जो भी एड्रेस है, जो भी आप लिखते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपका एड्रेस सेक्शन होगा, तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी एड्रेस है और जिस भी स्टेट के आप निवासी हैं
वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका पिन कोड आप यहाँ फिल कर देंगे, आपका गली मोहल्ला या फिर गांव कौन सा है वो आपको देना है, आपकी सिटी या तहसील कौन सी है वो आपको देना है। और यहाँ पर फ्रेंड्स अपने जिले को सेलेक्ट करने के बाद आपका जो ये ऑप्शन है यहाँ तक का वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आवेदक के शरीर का कोई स्थायी पहचान चिन्ह, तो कोई भी कट मार्क्स, मोल का निशान या फिर जो भी आपके शरीर या बॉडी पर है आप देना चाहें दे सकते हैं, नहीं है आप नो मार्क की एंट्री कर देंगे। आपको यहाँ पर आईडी प्रूफ की जानकारी देनी है तो आप इनमें से कोई भी एक आईडी प्रूफ सेलेक्ट करें और उसका जो नंबर है वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे पूछा गया है बायोमेट्रिक परीक्षण का विवरण। तो फ्रेंड्स आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है या नहीं है, अगर नहीं है आप नो कर सकते हैं। पर मान लीजिए आपको है तो क्यों है, तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं कि हाथों में उंगलियां नहीं है, हाथ नहीं है, बायोमेट्रिक मशीन में उंगलियों के छाप नहीं आते या चरण रोग से संबंधित कोई समस्या है, आप उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद है खाते देने का विवरण। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको यस या नो करना है। अगर आप अपने बैंक का खाता नंबर देना चाहते हैं तो आप बैंक के अकॉर्डिंग या फिर आईएफएससी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने बैंक का नाम और आईएफएससी कोड डालेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक सारी डिटेल आ जाएगी। अपना खाता नंबर आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये देने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन करना होगा और डिक्लेरेशन करने के बाद आप यहाँ से पंजीकृत करें पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो है आपके कृपया सभी दस्तावेज संलग्न करें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए फोटो साइन आपको अपलोड करने हैं और यहाँ पर देखिए आपको एक टेम्पलेट दी गई है। जो ये टेम्पलेट है ये फ्रेंड्स आपको डाउनलोड करनी होगी या इसका जो प्रिंट आउट है वो आपको निकलवाना होगा। और यहाँ पर जैसा आप देख रहे होंगे इस प्रिंट आउट पर फ्रेंड्स आपको फोटो लगानी है, आपको सिग्नेचर करना है और जो ये आपको सेल्फ डिक्टेशन दिया गया है या तो इंग्लिश में या हिंदी में आप यहाँ पर अपने हाथ से इसको लिखेंगे और ये लिखना बहुत ज़रूरी है और ये फिल करना भी ज़रूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स फोटोग्राफ के निचले हिस्से पर फोटो खिंचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिए और यह फ्रेंड्स 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मतलब आपकी जो भी फोटो है उसके नीचे आपको जो डेट है वो अंकित करनी होगी और आपका नाम लिखवाना है और 3 महीने से ज़्यादा पुरानी आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर आपको यहाँ पर देना है और कैपिटल अक्षर का यूज आपको नहीं करना है। अगर सैंपल इमेजेस की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक इमेजेस दी गई होंगी जिसमें आप सैंपल इमेज देख सकते हैं कि कैसी फोटो आपको यहाँ अपलोड करनी है, कैसे फोटो आपको यहाँ पर अपलोड नहीं करनी है। तो इसके लिए पूरा का पूरा जो गाइडलाइन है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ प्रोवाइड किया गया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो ये टेम्पलेट है इसका आपको प्रिंट लेना है, अपनी फोटो सिग्नेचर और ये आपको लिखना है और उसके बाद ही दिए गए स्थान पर आपको अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स जब आपको यहाँ पर आप अपलोड करेंगे अपनी फाइल्स को 220 KB के साइज के अंदर तो आपको यहाँ पर फोटो एंड साइन देखने को मिल जाएंगे और आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको ये सेटिस्फाई है तो आप यहाँ पर इन पर क्लिक कर सकते हैं कि आपकी जो फोटो एंड साइन है वो आपको सही से शो कर रहे हैं और इसके बाद ही फ्रेंड्स आप यहाँ से इसको आगे प्रोसेस कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी जो जन्म तिथि है जिसमें आप 8वीं 10वीं या 12वीं कोई भी एक मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं जेपीजी फॉर्मेट में। आपके SC ST OBC का प्रमाण पत्र अगर ये एप्लीकेबल है, आपके PH कैंडिडेट का जो आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट है अगर वो एप्लीकेबल है और अगर यहाँ पर फ्रेंड्स जो चिकित्सक है उसके द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र है वो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपको JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है और एक बार अपलोड यहाँ पर करने के बाद फ्रेंड्स आप इसको जो यहाँ से सबमिट डिटेल्स है इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है पूरा वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा और इसके लिए फ्रेंड्स आपको नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट का। तो आपकी जो भी प्रोफाइल है वो आप यहाँ से इसका प्रिंट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब आप अपना प्रिंट निकाल लेंगे अपनी रिसिप्ट का तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो इसका होम पेज है यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा उपलब्ध सेवाएं का और यहाँ पर आपको आवेदन पत्र का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा कि आवेदन करने की जो दिनांक है वो 27 जुलाई से 10 अगस्त 2020 आपकी रहेगी। आपको जो ये ग्रीन का ऑप्शन दिया गया है इस ग्रीन वाले ऑप्शन पे आपको टिक करना है और इसके बाद यहाँ पर ये डिक्लेरेशन का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करके आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भी आपका पंजीकरण क्रमांक है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है और जो सिक्योरिटी कोड है इस सॉल्व करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सत्यापित कर आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो ये ऑनलाइन फॉर्म है वो आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पर सबसे पहले आपको जो डिटेल्स देखने को मिलेंगी वो ये डिटेल्स हैं जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त फिल की थी। तो सारी डिटेल्स आपकी फ़ोटो साइन या फिर आपके जो भी डिटेल्स है वो आपको मिल जाएंगी और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर डिटेल को चेक करने के बाद आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, यदि आवेदक जो भी जानकारी में अगर संशोधन करना चाहता है, मतलब अपने प्रोफाइल के जो रजिस्ट्रेशन है उसमें अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आप पीएच कैंडिडेट है तो आप हाँ या ना कर सकते हैं। आपका यहाँ पर जो कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी आपने सेलेक्ट किया होगा जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है, इनमें से आयु सीमा में छूट संबंधी जो अन्य जानकारियां हैं। अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, जैसे आपके अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन चाहिए, या फिर आप शासकीय निगम जो मंडल है उसमें अगर काम करते हैं, या फिर आप राष्ट्रीय छात्र सेना में कैडेट थे, या फिर विधवा कैंडिडेट है, मध्य प्रदेश शासन के जो अधीन छटनीशुदा कर्मचारी हैं, आदिम जाति SC ST कैटेगरी है। अगर आप इनमें से किसी में भी एलिजिबल हैं और आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो आप यहाँ पर हाँ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नो कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये ऑप्शंस हैं ये फ्रेंड्स आपको रजिस्ट्रेशन में भी देखने को मिलते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपनी डिटेल्स को फिल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इन सेक्शन को चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक टू प्रोसीड का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका जो कि है मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीकरण या पंजीयन होना आपका है या नहीं है। तो आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है, मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में आपका पंजीकरण है अथवा नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर हाँ करते हैं तो आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी होगी, पर अगर आपने यहाँ पर नो किया उस कंडीशन में आपको एक एरर आएगा कि यू कैन नॉट अप्लाई बिकॉज यू डोंट हैव पंजीयन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसका मीन्स ये है कि आपका मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स रोजगार कार्यालय में पंजीकरण होना जरूरी है, तो आपको यहाँ पर हाथ देना होगा। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर इसमें ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है कि आप अदर स्टेट कैंडिडेट्स में फिल नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो जीवित पंजीकरण का जो संख्या है वो आपको फिल करना होगा अगर आप वहाँ पर रजिस्टर्ड है तो आपका पंजीकरण क्रमांक, पंजीकरण की दिनांक और आपका जिस जिले से आपने इसको पंजीकरण किया हुआ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है क्या आप शासन के निम्नलिखित के आदेश के अनुसार जो नियुक्ति के अवसर है उसके लिए आप पात्र हैं या नहीं है, आप यस या नो कर सकते हैं। आपको जो यहाँ पर आवेदक की 10+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना जो जरूरी है वो फ्रेंड्स आप हैं या नहीं है, आप इसको हाँ या ना कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है आपके जो शारीरिक मापदंड है उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप एप्लीकेबल है या नहीं है, आप यहाँ पर हाँ या ना कर सकते हैं। बाकी आप इनमें हाँ ही करेंगे क्योंकि ये मैंडेटरी है दोनों ही चीज़ें। अगर आप इसमें नो करेंगे तो आप वैसे ही इसमें एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है और नीचे आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा परीक्षा शहर का, मतलब आप कहाँ पर एग्जाम चाहते हैं। अपना जो भी एग्जाम सेंटर आप लेना चाहें उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसको यहाँ से डिक्लेयर कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ से आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये ऑप्शन एक्टिवेट होगा आपका, इसमें आपका प्रीव्यू सेक्शन है और आपने यहाँ पर जो भी डिटेल्स अभी तक फिल की हैं उसका जो प्रीव्यू है वो आपको देखने को मिलेगा। आप सभी डिटेल को चेक कर लें, कोई भी गलती किसी भी सेक्शन में आपकी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है आपका प्रिंट का, एक है आपके प्रोसीड टू पेमेंट का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक बार डिटेल को चेक कर लें, आप चाहें तो ड्राफ्ट के तौर पर इसको प्रिंट करके भी सेव रख सकते हैं और इसके बाद आप प्रोसीड करेंगे पेमेंट के लिए, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए MP ऑनलाइन का जो पेमेंट ऑप्शन है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर किसी भी ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हैं, चाहे आप नेट बैंकिंग यूजर हैं, चाहे आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूजर हैं। आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो ये पेमेंट गेटवे है इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स कोई भी पेमेंट गेटवे को आप सेलेक्ट करके अपना जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपको अगर नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को फिल करके पे नाउ कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो निकल जाएगा और आपका जो ये फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये प्रोसेस है मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की, उसके बारे में मैंने आपको सभी डिटेल बता दी हैं, कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सभी के बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।